बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से लज़ानिया की रेसिपी लेकर आई हूं। और आज जो मैं लज़ानिया सिखा रही हूं वो पतीले में बनाना सिखा रही हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं पतीले में बेकिंग करके दिखाऊं ताकि हर कोई इसको बना के ट्राई कर सके। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही है और ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा घर में बन के तैयार हो जाता है और बजट में रहते हुए आप इसको बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। घर में आप बनाएंगे तो अच्छी क्वांटिटी में भी बन जाता है, और अगर आप रेस्टोरेंट से जाके खाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। दूसरा, ये इतनी अच्छी क्वांटिटी में तो नहीं मिलता आपको, तो ये तो आपको घर में ही बनाना पड़ेगा। इसको बना के आप दावतों में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका कीमा। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक, ट्रांसलूसेंट होने तक ही इसको बस फ्राई करना है। तो देखें, जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। 500 ग्राम्स के बराबर है। यहाँ पर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन के साथ भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। अब कीमा ऐड करने के बाद कीमे को हम हल्का सा भून लेंगे, इसका भी कलर चेंज होने तक आपने इसको भून लेना है। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब मसाले के साथ कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। अब इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे, उसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कीमा गल नहीं जाता। तो देखिए कीमा जो है हमारा अच्छे से गल गया है और पानी भी इसका जो है वो ड्राई हो गया है। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्योरी, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो 4 से 5 टमाटर लेके उसको पीस लीजिएगा और वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐड करने के बाद आपको इसको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, उसको खुश्क करना पड़ेगा। यहाँ पर टमाटो प्यूरी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको आपने हल्का सा भून लेना है इसके साथ 1 से 2 मिनट तक। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन मैंने आधा कप पानी ऐड किया है। पानी इसलिए ऐड करा है ताकि इसमें जो टमाटो प्यूरी डाला है उससे ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए, क्योंकि हमें इसकी लेयर्स लगानी होती है। पानी ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट तक इसको दम वाली आंच पे पकाना है और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। ऑयल ऊपर आ गया तो ये कीमा हमारा रेडी हो गया है। इसे रख देंगे हम साइड पे। और अब आ जाते हैं हम लज़ानिया के सेकंड स्टेप पे, जिसमें हम क्या करेंगे, लज़ानिया शीट्स को हम बॉईल करेंगे। तो उसके लिए एक मैंने बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके लिए आपको खुला पानी चाहिए। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और ये पानी हल्का सा बॉईल हो चुका है, तो मैंने आँच थोड़ी सी स्लो कर दी थी ताकि आपको दिख सके। इसमें मैं लज़ानिया शीट्स ऐड करूँगी। तो लज़ानिया शीट्स ले ली, एक छोटा पैकेट ले लिया था, फुल पैकेट में बॉईल करूँगी। अब आपने करना क्या है, इसमें अक्सर लोगों से मिस्टेक हो जाती है, तो वो एक साथ सारी लज़ानिया शीट्स डाल देते हैं तो वो जुड़ जाती हैं, आपस में चिपक जाती हैं, इसे खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, एक एक 2-2 लज़ानिया शीट्स इसके अंदर डालनी है और कुछ सेकंड आपने वेट करना है, तकरीबन 10 से 12 सेकंड आपने वेट करना है। उसके बाद
बाकी की आप 2 से 3 ऐड करेंगे। इसी तरीके से आपने 2-3 लजानिया शीट्स ऐड करनी है, थोड़ी देर वेट करना है। इससे क्या होगा, जो लजानिया शीट आपने पहले डाली है वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, तो दूसरी लजानिया शीट उस पर जाके चिपकेगी नहीं। और इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा हिलाते भी रहना है चमचे की मदद से। तो इससे क्या होगा, आपकी लजानिया शीट्स जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। तो इसी तरीके से मैं देखें 2 से 3 ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 8 मिनट के लिए। इसे हम हाफ डन करेंगे क्योंकि बाकी की कुकिंग इसकी होगी ओवन के अंदर या फिर बेकिंग के दौरान हो जाएगी। तो देखिए ये बॉईल हो चुकी हैं और इस तरह से करेंगे तो ये टूटेंगी भी नहीं है। बस इसको आपने हाफ डन करना है। जब ये हाफ डन हो जाएंगी तो उसके बाद क्या करना है, आपने इसको पानी से निकाल लेना है, छान लेना है और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। तो ये देखिए रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे इसका वाइट सॉस। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है बटर, मक्खन ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। फिर मैं इसी के साथ ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, ताकि मक्खन जो है हमारा वो जले नहीं। तो ये ऐड कर दिया, इसको मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। आपने जब तक मैदे को भूनना है जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और वाइट सॉस जो है आपको वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होगा। तो देखिए बस इसको मैं भून रही हूँ अच्छे से। और जैसे ही आपको लगे कि बस इस पर अब हमें दूध ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, फ्लेम या तो बंद कर दीजिएगा या फिर बहुत ज़्यादा लो कर दीजिएगा उसको। इससे क्या होगा, लम्प्स नहीं बनेंगे। तो देखिए अब ये भुन चुका है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे, तो तकरीबन 2.5 कप के बराबर मैं दूध इस्तेमाल करूँगी। लेकिन पहले हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी इसकी। स्लो कर देंगे तो उससे क्या होगा, ये लम्प्स भी नहीं बनेंगे, और अगर लम्प्स बन जाते हैं इसके ऊपर तो ना उसको डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध ऐड किया है, मैदे को मिक्स कर लिया अच्छी से। अब बाकी का दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा, उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने ऐड किया था तो इसके अंदर एक भी लम्स बना नहीं है। ठीक है, सारा ही दूध मैंने ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद आप फ्लेम हाई कर सकते हैं इसकी, या फिर मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। और इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से, जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो देखिए इसको तकरीबन 1 मिनट हुआ है पकते हुए। और अगर आप लोग इसके अंदर चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आता है। तो मैंने एक चेडर चीज़ का स्लाइस ऐड कर दिया है इसके अंदर, येलो चीज़ ऐड किया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए बस एक ही स्लाइस ऐड किया है मैंने इसके अंदर। और इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेंगे इसको, पकने में ही हो जाएगा ये डिज़ोल्व। तो देखिए इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से थिक हो गया। आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड करी है 4 टेबल स्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा रिच हो जाता है ये। अब फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो देखिए ये रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा, इसलिए मना कर रही हूँ। जब हम इसकी लेयर लगाएंगे ना, जैसे ही हम फ्लेम ऑफ करेंगे ये और मज़ीद थिक होगा, तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। लास्ट में आपने बस इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड कर देनी है, वो ऐड करके मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब आ जाते हैं हम फाइनल लेयरिंग के ऊपर। तो इसके लिए मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है। अब आप लोग पतीले में बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ऐसी डिश लीजिएगा जो पतीले के अंदर आ जाए। सही है, तो ये मेरे पास डिश रखी हुई थी तो मैंने ये वाली इस्तेमाल कर ली। आप लोग कोई भी बेकिंग मोल्ड ले सकते हैं, उसमें बना सकते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने वाइट सॉस की एक लेयर लगा दी है। बहुत थोड़ा सा डाला था वाइट सॉस मैंने, बस उसको फैला दिया अच्छे से। उसके बाद लजानिया शीट लगा देंगे इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा शीट है उसको मैं कट कर लूँगी इस तरह से,
और ये वेस्ट नहीं होगी, इसको भी आप लेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बीच वाली लेयर्स में डाल सकते हैं। इसके बाद इस पे हम ऐड करेंगे कीमा। कीमे को इसके ऊपर फैला देंगे इस तरह से। एक आपने बस पतली सी लेयर लगानी है कीमे की। कीमे के बाद हम ऐड करेंगे वाइट सॉस। तो देखिए थोड़ी सी देर में कितना थिक हो गया है ना, तो आपने इतना ही पतला रखना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको भी हम फैला देंगे। फिर थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो चेडर मोज़रेला दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा से लेयर लगाएंगे हम लजानिया शीट की, और इसी तरीके से लेयर्स को आपने रिपीट करना है। कीमे की लेयर लगा देंगे। अब जितना डीप आपका मोल्ड होगा उतनी ही लेयर्स लग जाएंगी इसके ऊपर इस तरह से, और इसको फैला देंगे वाइट सॉस को। अब इसके बाद इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे दोबारा से, और दोबारा से हमने क्या करना है, लेयर को रिपीट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो क्वांटिटी इस रेसिपी में मैंने आपको बताई है, इस क्वांटिटी से इस तरह की 2 डिशेस बन के तैयार हुई थी। बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन जाती हैं घर में अगर आप बनाएं, बाहर से बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और गर्मा गर्म बनाइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अब देखिए हमारी फाइनल लेयर लग गई है। लास्ट में हमने थोड़ा ज़्यादा चीज़ ऐड किया था क्योंकि ये टॉप वाली लेयर है हमारी। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दी है, और इसके अलावा मैं ऑलिव्स ऐड कर दूंगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग इसको जिस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखिए बस ऑलिव्स ऐड कर दिए मैंने इसके ऊपर। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर दूंगी, और थोड़े से चिली फ्लेक्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बेक करेंगे पतीले के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पतीला मैंने 10 मिनट पहले ही हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। तो आपने पहले उसको प्री हीट करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर बेकिंग करनी है। और जो लोग इसको पतीले के अलावा बेक करना चाहते हैं वो लोग ओवन में भी बआसानी इसको बना सकते हैं। तो पतीले में मैंने एक स्टैंड रख दिया था, 10 मिनट पहले ही ऑन किया था। इसको हाई फ्लेम पे रखना है आपने, और एहतियात से आपने रख देना है इसको। उसके बाद क्या करेंगे, कवर करके इसको आधे घंटे तक आपने बेक करना है। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे आपने इतनी फ्लेम रखनी है कि चूल्हे पे पतीले पे टच करे, इतनी फ्लेम होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से पक के तैयार होगा। आधा घंटा आप इसको बेक करेंगे पतीले के अंदर, और जो लोग ओवन में बेक करना चाहते हैं वो लोग 20 मिनट्स बेक करेंगे 180 डिग्री पे। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया है। इसको मैंने निकाल लिया था पतीले में से। पतीले में बस ये होता है कि ऊपर कलर नहीं आता है, इसके ऊपर जो कलर है आपको जो दिख रहा है वो ग्रेवी का कलर है, लेकिन ये बनता बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, ये बन के तैयार हो गया था, तो मैंने क्या किया था, इसको निकाल के 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है काउंटर टॉप पे, थोड़ा ये सेटल हो जाए। उसके बाद आपने इसको निकाल के सर्व करना है। इस सर्दी के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, गर्मा गर्म बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। बहुत ही बेहतरीन डिनर बन के ये तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने बताना ज़रूर है आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।